डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इन वजूहात पर नजर डालेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स आने से डरते हैं। ये किसी एक सियासी जमात के मुतल्लिक नहीं होंगे, अलबत्ता मिसाल के तौर पर हम कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर जिक्र करेंगे, मगर इसका मकसद हरगिज ये नहीं कि हम किसी एक सियासी जमात के खिलाफ हैं, न हम किसी सियासी शख्सियत का कैरेक्टर असैसिनेशन के कायल हैं। आज की इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि हम सब मिलकर इन रुकावटों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। सब अच्छा है कहने से सब वाकई अच्छा नहीं होता। नाजरीन, अक्सर माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान दुनिया की चंद ऐसे ममालिक में से एक है जहां कुदरती ज़खायर से लेकर जियोग्राफियाई हैसियत और मुनफरिद मौसम और पहाड़ों की ऊंची नीची ढलानों पर मुश्तमिल एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जहां की मैशियत आज के मुकाबले में कई लाख गुना ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान नामी इस मुल्क में आप किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा दे, आपको हैरत होगी कि ऐसे मौके भी मौजूद है जहां से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अरबों डॉलर बड़ी आसानी के साथ कमा सकता है, मगर फिर भी अक्सर फॉरेन इन्वेस्टर्स इस मुल्क में कदम रखने से घबराते हैं। वो क्यों? नाजरीन, आज की इस वीडियो में इस क्यों का जवाब तलाश करेंगे। वो कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान में शुरू किए जाने वाले कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स जिनको या तो शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया गया या फिर अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी किया गया तो इसको बाद में बंद करने पर मजबूर किया गया। मिसलन रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर काम करे तो पूरी मैशियत का खसारा सिर्फ 9 माह के कलील अरसे में खत्म करके सरप्लस में रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। इस प्रोजेक्ट पर कई मरतबा बाहर की कंपनीज ने काम शुरू किया, मगर मुख्तलिफ हुकूमतों के वज़रा ने बेतहाशा रिश्वत मांगनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बनकर रह गया और आजकल हम इन्हीं कंपनी से दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की मिन्नतें करते फिरते हैं। इसके अलावा जैसे ही बंडल आइसलैंड पर शहर आबाद करने का मंसूबा बनाया गया, सिंध की एक सियासी पार्टी के सरबराह ने तकरीबन 10 से 15 बिलियन US डॉलर्स की रिश्वत मुतल्लिका इन्वेस्टर से तलब की है और लग ये रहा है कि ये इन्वेस्टर इतनी रिश्वत देने से हार मान जाएगा। ये सियासी लोग पहले इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करने के जुर्म में बारी रिश्वत एक दफा वसूल करते हैं, फिर अंदर खाना गाद लगाए बैठे इनके चेले एक एक साइन का अलग से कीमत वसूल करते हैं और इसमें से भी कुछ हिस्सा यही सियासी जानवर खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर आता है वो 1 से 2 साल में यहाँ से बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया शिफ्ट हो जाता है। अगर आप खुद इस चीज को देखना चाहते हैं तो इन्वेस्टर बनकर आप किसी भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन चले जाएं। पहले मरहले में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगा जाएगा, फिर जोन में प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर GM एडमिन और GM फैसिलिटीज आपको चूना लगा देंगे। इसके बाद GM इंजीनियरिंग आपको NOC के चक्कर में ठग लेगा और आपको लगेगा कि अब काम में मजीद रिश्वत नहीं देना है, तो फिर आपकी कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ बहाने बनाकर ठगा जाएगा। जब बिल्डिंग तैयार हो जाए तो GM इलेक्ट्रिक आपको कई दफा ठग लेगा, फिर आपको हर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंटेनर पर इन्हीं आला ओहदेदारों के जेब गर्म करना पड़ेगा और फिर यही लोगों से आतंक आकर सब कुछ बेच बाच कर जान छुड़वाना चाहो तो फिर बेचने के वास्ते भी आपसे 10 से 15 मिलियन का रिश्वत मांगा जाएगा और फिर यही लोग गरीब आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरे को गालियां देते हैं और शाम में एक ही टेबल पर बैठकर इन्हीं लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जिनकी वजह से ये लोग इस ऊंचे ओहदे तक पहुंचे हैं। यही हमारे मुल्क की हकीकत है और इसे हर कीमत इस निजाम समेत बदलना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी इन सियासी बेड़ों और इस बोसीदा निजाम की हकीकत के बारे में जान सके और इस सियासी निजाम से जो अंग्रेजों ने हम पर मुसल्लत किया है इससे छुटकारा पाने में अपना हिस्सा डाल सके। ये निजाम सड़ चुका है, इसे हमेशा के लिए समेटा जाए। गरीब के लिए निवाला अहमियत रखता है, चाहे कोई वर्दी पहन के खिलाए या शेरवानी पहन के। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।